बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगैरिकस जो है वो जीनस है मशरूम्स का, और ओरिजिनली इनका थैलस जो है वो होता है अंडरग्राउंड, जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव माइसीलियम, जो मोनोकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक हो सकता है। मोनोकैरियोटिक उस वक्त जब बेसिडियोस्पोर्स जो हैं जर्मिनेट करते हैं और प्राइमरी माइसीलियम बनाते हैं, उस प्राइमरी माइसीलियम का नाम है मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। जबकि इनकी फ्यूजन से हाइफी जो है दे में गेट फ्यूज विद ईच अदर, और फ्यूज होके डाइकैरियोटिक माइसीलियम बना देते हैं। तो ये जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम है दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी माइसीलियम। तो दो तरह के इसमें माइसीलियम हमने फिलहाल देखे, एक मोनोकैरियोटिक जो कि है प्राइमरी और एक डाइकैरियोटिक जो कि है सेकेंडरी। और ये जो सेकेंडरी माइसीलियम है बाज़ दफ़ा स्पेसिफिक शेप एक्वायर करके तो स्पोरोफोर बना देता है या फ्रूट बॉडी बना देता है। इन दिस फॉर्म इट इज़ कॉल्ड एज द टर्शरी माइसीलियम। तो तीन तरह के माइसीलियम, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्शरी, इसमें जो है वो डेवलप होते हैं। और जो स्पोरोफोर्स हैं वो अबव ग्राउंड होते हैं, और अबव ग्राउंड फ्रूट बॉडी कहलाते हैं। हर एक जो स्पोरोफोर है उसमें एक तो प्रेजेंट है उसका स्टॉक दैट इज द स्टाइप, और एक ऊपर कप लाइक पोर्शन है पाइलियस। और अगर हम इस डायग्राम को एनलार्ज करके देखें तो इसमें ये जो हमें लेमेला नजर आ रहे हैं सारे, ये हैं इसके गिल्स। और गिल्स इसमें होते हैं दो तरह के, एक ऐसे गिल्स हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं स्टाइप से और वो एंड तक गए हुए हैं, उन गिल्स को कहते हैं प्राइमरी गिल्स। जबकि कुछ गिल्स जो हैं, जैसे इस गिल को अगर हम गौर करें तो यहाँ ख़त्म हो गए, कुछ यहाँ ख़त्म हो रहे हैं, कुछ इधर ही, तो स्टार्ट तो हों लेकिन वो कंप्लीट ना हो सकें, तो ऐसे गिल्स को कहते हैं सेकेंडरी गिल्स। तो दो तरह के इनमें जो है वो गिल्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी गिल। एक गिल को अगर एनलार्ज करके देखें उसका स्ट्रक्चर, तो हर एक गिल में सेंट्रल सेल्स की कुछ लेयर्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज ट्रोमा। और ट्रोमा के दोनों साइडों पर, गिल्स की साइडों पर सेल्स प्रेजेंट हैं। ये सारे सेल्स जो हैं ये कहलाते हैं सब हाइमीनियम, और लेयर्स ऑफ सेल्स जो हैं ये कहलाती हैं सब हाइमीनियम। सब हाइमीनियम के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होती है हाइमीनियल लेयर या हाइमीनियम। इस हाइमीनियम लेयर में दो तरह के सेल्स या दो तरह के हाइफी हैं, एक हैं पैराफाइसिस जो कि हैं नॉन रिप्रोडक्टिव, और एक हैं बेसिडिया जो कि रिप्रोडक्टिव हैं, बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो गिल्स पर बेसिडियोस्पोर्स जो हैं वो ब्लैक स्पोर्स की सूरत में यूजुअली लगे हुए होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियोस्पोर्स हैं। हाइफी में डाइकैरियोटिक हाइफी, उसका टर्मिनल सेल जो है दैट बिकम एनलार्ज्ड और क्लब शेप हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं बेसिडियम। और इस बेसिडियम के दोनों सेल्स जो हैं उनमें होती है कैरियोगैमी। उस कैरियोगैमी के नतीजे में डिप्लॉयड जाइगोटिक न्यूक्लियस फॉर्म हो जाता है। तो ये जो डिप्लॉयड जाइगोटिक न्यूक्लियस है ये डिवाइड करता है बाय मियोसिस। मियोसिस 1 के नतीजे में 2 सेल बनेंगे, और मियोसिस 2 के नतीजे में फिर ज़ाहिर है 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं। इस बेसिडियम में से 4 जो हैं आउटग्रोथ्स डेवलप हो जाती हैं। उन आउटग्रोथ्स की टिप्स पर न्यूक्लियस जो हैं वो इन आउटग्रोथ्स में करते हैं माइग्रेट, और रेस्ट ऑफ द हाइफीर या रेस्ट ऑफ द बेसिडियम से ये कट ऑफ हो जाते हैं विद द फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम। और एंड वाले जो राउंड सेल्स हैं दे आर नोन एज द बेसिडियोस्पोर्स। और हर बेसिडियोस्पोर्स की ये जो प्रोजेक्शन हुई छोटी सी, जो साइटोप्लाज्म जो है वो बाहर को चला गया था, दीज आर कॉल्ड एज द स्ट्रिगमेटा। तो स्ट्रिगमेटा के ऊपर बेसिडियोस्पोर्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। इसमें जो बेसिडियोस्पोर्स फिर डिस्पर्स ऑफ होते हैं, जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करके ज़मीन के नीचे नया ऐसे माइसीलियम बना देते हैं। तो एक जैसे छोटी ये मशरूम हम देखें तो इसके स्ट्रक्चर में ये इसका स्टॉक जो है वो है स्टाइप, और इस स्टाइप पर अगर हम देखें तो ये रिंग लाइक एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। दिस रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एन्यूलस, जहाँ से इसकी जो ऊपर वाला ये सारा पोर्शन जो पाइलियस जो है वो जुड़ा हुआ था कभी इस स्टाइप के साथ। और इस डायग्राम में हमें ये गिल्स भी नजर आ रहे हैं काफी सारे लेंथ वाइज। नेक्स्ट वन है डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफोर्स या बेसिडियोकार्प कैसे बनती है। तो बेसिडियोकार्प बनते हुए सबसे पहले इसका जो प्राइमरी माइसीलियम था जो अंडरग्राउंड था वो बना सेकेंडरी माइसीलियम, और उस सेकेंडरी माइसीलियम में होना शुरू हो जाती हैं आउटग्रोथ्स। तो ये आउटग्रोथ्स जो हैं वो स्मॉल हाइफल नॉट लाइक स्ट्रक्चर की सूरत में ज़मीन से बाहर आना शुरू हो जाती हैं। जब ये ग्रो करते हैं साइज़ में तो स्मॉल और ओवॉइड स्ट्रक्चर की सूरत में ज़मीन से बाहर आ जाते हैं, और थोड़ा सा और ग्रो करके बड़े होके
तो बन जाते हैं बटन। जब ये थोड़े अनलार्ज ज़मीन से बाहर आए हुए होते हैं तो उस स्टेज को कहते हैं बटन स्टेज। ये जो बटन स्टेज है कंटिन्यू करती है ग्रो, और उसमें आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम टू रीजन्स जो हैं दे गेट सेपरेटेड। एक ये नीचे वाला रीजन और एक ऊपर वाला। ऊपर वाला अमूमन ब्रॉड होना शुरू हो जाता है और नीचे वाला जो है वो लेंथ वाइज इंक्रीज करता है, और ऊपर वाले ब्रॉडर पोर्शन के दरमियान में कैविटी डेवलप होना शुरू हो जाती है, स्पेस डेवलप होना शुरू हो जाती है, या इंटरनल रिंग लाइक कैविटी बन जाती है। ये जो इंटरनल रिंग लाइक कैविटी डेवलप होती है इट इज़ कॉल्ड एज प्रीलेमिलर कैविटी। ये प्रीलेमिलर कैविटी जो है वो एनलार्ज होती, और इसी प्रीलेमिलर कैविटी की रूफ से हाइफी डेवलप होते हैं जो गिल फॉर्म करते हैं। जैसे इस प्रीलेमिलर कैविटी में हमें ये हाइफी फिर डाउनवर्ड नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी हमें नज़र आ रहे हैं ये वाले, तो ये डेवलप करके बना देते हैं गिल्स। बटन के जो मार्जिन्स हैं वो अभी भी अटैच्ड हैं स्टाइप के साथ थ्रू अ स्मॉल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो स्मॉल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड एज द वेलम। और जब ज़्यादा प्रेशर पड़ता है गिल ज़्यादा डेवलप करते हैं और स्टाइप जो है वो इलोंगेट होने लगता है, तो गिल कैविटी जो है वो बस्ट ओपन हो जाती है वेलम से। तो गिल कैविटी ज़्यादा बड़ी हो जाने की वजह से वेलम जो है वो बस्ट ओपन होती है, जिससे स्टाइप जो है वो अलहदा हो जाता है पाइलियस से, और पाइलियस जो है वो टॉप बना देता है, जबकि नीचे वाला पोर्शन जो है वो होता है स्टाइप। और जहाँ पर गिल कैविटी अभी अटैच थी और उस सेपरेशन हो गई, वहाँ पर उसके कुछ रेमिनेंट्स बचे हुए हिस्से रह जाते हैं जिन्हें कहते हैं एन्यूलस। वो एन्यूलस जो यहाँ हमें नज़र आ रहा है। तो ये था हमारा अगेरिकस और मशरूम्स के मुतालिक कि कैसे उनका माइसीलियम है, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, गिल का इंटरनल स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफोर्स।